गुड इवनिंग एवरीवन, माय नेम इज़ मोहम्मद कैश और आज हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का फोर्थ पार्ट पढ़ेंगे। तो इसमें एक छोटा सा टॉपिक बचा हुआ है क्वाड्रिलेटरल, उसको जल्दी से ख़त्म करेंगे आज। तो क्वाड्रिलेटरल्स बहुत सारा टाइप का होता है। पहला है पैरेललोग्राम, दूसरा है रोम्बस, थर्ड है रेक्टेंगल, फोर्थ स्क्वायर, और पैरेललोग्राम में भी आता है एक टाइप का पैरेललोग्राम बट नॉट रेक्टेंगल। और उसी तरह से आता है रोम्बस बट नॉट स्क्वायर। तो अगर सपोज हमको 4 पॉइंट दिया हुआ है A, B, C और D, इसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है हमको x1 y1, इसका कोऑर्डिनेट x2 y2, C का कोऑर्डिनेट x3 y3 और D का कोऑर्डिनेट x4 y4। तो 4 पॉइंट है और चारों पॉइंट का अगर हमको कोऑर्डिनेट दिया हुआ है और अगर हमको पैरेललोग्राम प्रूफ करना है तो हम ABCD डिस्टेंस निकाल लेंगे और AB अगर CD के इक्वल हो जाए और BC AD के इक्वल हो जाए तो ये हमारा पैरेललोग्राम हो जाएगा। ठीक है। उसी तरह से अगर हमको रोम्बस प्रूफ करना रहेगा तो 4 साइड्स इक्वल हो जाएगा। AB इज़ इक्वल टू BC इज़ इक्वल टू CD इज़ इक्वल टू AD। अगर चारों साइड इक्वल हो जाएगा तो वो रोम्बस हो जाएगा। रेक्टेंगल के लिए AB इज़ इक्वल टू CD और BC इज़ इक्वल टू AD। बट रेक्टेंगल में एक और कंडीशन ऐड हो जाता है, वो है AC इज़ इक्वल टू BD। मतलब ये वाला और ये वाला, ये दोनों भी इक्वल होगा रेक्टेंगल के केस में। तो पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल में बस डिफरेंस यही है कि पैरेललोग्राम में कंडीशन ये ज़रूरी नहीं है कि डायगोनल दोनों इक्वल ही हो, बट रेक्टेंगल में ये ज़रूरी है कि डायगोनल दोनों इक्वल हो। उसी तरह से स्क्वायर में रोम्बस की तरह सभी साइड इक्वल होता है। AB इज़ इक्वल टू BC इज़ इक्वल टू CD इज़ इक्वल टू AD, बट इसमें डायगोनल्स भी इक्वल होगा। AC इज़ इक्वल टू BD। रोम्बस में AC और BD इक्वल हो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन स्क्वायर में ज़रूरी है, नेसेसरी है, वो होना ही चाहिए। अब हमारा है पैरेललोग्राम बट नॉट रेक्टेंगल, मतलब ऐसा क्वाड्रिलेटरल जो पैरेललोग्राम तो है बट रेक्टेंगल नहीं है। तो उसमें होना चाहिए AB इज़ इक्वल टू CD, BC इज़ इक्वल टू AD, बट AC नॉट इक्वल टू BD। मतलब पैरेललोग्राम बट नॉट रेक्टेंगल में हम लोग क्या करेंगे कि AB इज़ इक्वल टू CD होना चाहिए, BC इज़ इक्वल टू AD होना चाहिए, लेकिन दोनों डायगोनल इक्वल नहीं होना चाहिए। अगर दोनों डायगोनल इक्वल नहीं है तो वो पैरेललोग्राम है लेकिन रेक्टेंगल नहीं है। अगर दोनों इक्वल हो जाएगा तो फिर वो रेक्टेंगल हो जाएगा। रोम्बस बट नॉट स्क्वायर के लिए भी इसी टाइप का कंडीशन है। AB इज़ इक्वल टू BC इज़ इक्वल टू CD इज़ इक्वल टू AD। चारों साइड इक्वल होना चाहिए रोम्बस में, लेकिन डायगोनल इक्वल नहीं होना चाहिए, क्योंकि डायगोनल अगर इक्वल होगा तो वो स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इतना ही थ्योरी था आज के लिए। तो इस पर कुछ प्रॉब्लम बनाते हैं जो प्रीवियस ईयर पूछा गया हो। अच्छा, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए जल्दी से, और उसके बाद हम लोग इस पर कुछ प्रॉब्लम बनाएंगे। आज का फर्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, रीड कर देते हैं, शायद कहीं पढ़ने में दिक्कत हो। इफ़ A
2,-1, B 3,4, C -2,3, D -3,-2. The 4 points in a plane show that ABCD is a rhombus but not a square. Find the area of rhombus. ये क्वेश्चन CBSE 2013 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसको जल्दी से सॉल्व कीजिए, वीडियो को पॉज कर लीजिए और सॉल्व कीजिए। आंसर आ जाए तो कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिएगा, और नहीं बनेगा तो इसका सॉल्यूशन देख लीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं, हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ABCD ये सब फाइंड करेंगे। तो AB के लिए अगर इसको x1 मान लेते हैं, इसको x2 मान लेते हैं, इसको y1 और इसको y2 मानेंगे, तो x2 - x1 3 - 2 का होल स्क्वायर अंडर रूट प्लस y2 - y1 4 - -1 का होल स्क्वायर करेंगे। तो यहाँ पे आएगा 3 - 2 का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, और 4 - -1 तो 4 + 1 5 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 आएगा, और यहाँ से आएगा अंडर रूट 26 यूनिट। उसी तरह से अब BC निकालेंगे। BC इज इक्वल टू x2 - x1 यानी -2 - 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 3 - 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट -2 - 3 -5 हो जाएगा, और -5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 हो जाएगा, और 3 - 4 करेंगे तो -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 हो जाएगा, इज इक्वल टू अंडर रूट 26 यूनिट। अब उसके बाद CD निकालेंगे। CD के लिए भी वैसा ही है, -3 - 2 का होल स्क्वायर करेंगे, उसके बाद फिर -2 - 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू -3 माइनस इंटू माइनस +2, तो -3 और +2 को ऐड करेंगे तो -1 का स्क्वायर प्लस -5 का स्क्वायर, और यहाँ से आएगा +1 + 25 इज इक्वल टू अंडर रूट 26 यूनिट। उसी तरह से अब CD निकल गया है, अब AD निकालेंगे। AD इज इक्वल टू अंडर रूट -3 सॉरी यहाँ पे 2 है, -3 - 2 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे -2 है तो -2 माइनस यहाँ पे 1 है तो -1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू -3 - 2 -5 का होल स्क्वायर प्लस -2 माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, तो -2 + 1 अगर हम लोग करेंगे तो -1 आएगा, तो यहाँ पे -1 का स्क्वायर कर लेंगे इज इक्वल टू 25 + 1 इज इक्वल टू अंडर रूट 26 यूनिट। तो ABCD अब हम लोग निकाल लिए हुए हैं। अगर हमको सिर्फ रोम्बस प्रूफ करना होता तो चारों साइड इक्वल था, यहाँ से हम लोग प्रूफ कर लेते कि ये एक रोम्बस है, लेकिन हमको प्रूफ करना है रोम्बस तो है लेकिन ये स्क्वायर नहीं है। तो स्क्वायर नहीं होने के लिए इसका डायगोनल्स इक्वल नहीं होना चाहिए, तो अब हमको निकालना होगा AC यहाँ पे है, ये A है और ये C है, तो x2 के जगह पे -2 और x1 के जगह पे +2, -2 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे 3 है और यहाँ पे -1 है, तो 3 - -1 का होल स्क्वायर करेंगे। -2 -4 हो जाएगा, और -4 का स्क्वायर होगा 16, और 3 - -1 यानी 3 + 1 4 का स्क्वायर 16 इज इक्वल टू अंडर रूट 32। अब हम लोग BD निकालेंगे। तो BD इज इक्वल टू अंडर रूट, यहाँ पे ये B है और यहाँ पे ये D है, तो x2 के जगह पे -3 और x1 के जगह पे 3, तो -3 - 3 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे -2 है और यहाँ पे 4 है, तो -2 - 4 का होल स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे आएगा 3 3 6 का स्क्वायर 36, और यहाँ पे 2 और 4 6 हो जाएगा, तो 6 का स्क्वायर यहाँ पे 36 इज इक्वल टू अंडर रूट 72। ये दोनों इक्वल नहीं है, तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ पे रिमेनिंग हाफ बना रहे हैं, तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं AC नॉट इक्वल टू BD। लिख देंगे AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू AD, बट AC नॉट इक्वल टू BD
hence given points are vertices of rhombus but not square। ठीक है, तो ये प्रूफ हो गया। अब उसके बाद इसका एरिया निकालना है। एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है, 1/2 इंटू डायगोनल का अब इसका एरिया निकालना है, तो एरिया ऑफ रोम्बस होता है 1/2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स। तो यहाँ से निकाल देंगे एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू 1/2 इंटू AC इंटू BD, और यहाँ से प्रोडक्ट करके हम लोग निकाल लेंगे। AC के जगह पे √32 है और BD के जगह पे √72 है। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अच्छा, एक और छोटा सा टॉपिक है कोलिनियर। तो कोलिनियर कब होगा 3 पॉइंट्स, तो उसका कंडीशन होता है अगर 3 पॉइंट्स हमको दिया हुआ है A, B और C, तो ये तीनों कोलिनियर कब होंगे। तो कंडीशन इसका ये होता है अगर AB प्लस BC इज़ इक्वल टू AC हो जाएगा तो हमारा 3 पॉइंट्स कोलिनियर हो जाएगा। दूसरा कंडीशन ये हो सकता है कि AB प्लस AC इज़ इक्वल टू BC आ जाए तो भी कोलिनियर होगा, या फिर BC प्लस AC इज़ इक्वल टू AB आ जाए तो भी हमारा पॉइंट्स कोलिनियर हो जाएगा। तो तीनों में से कोई एक कंडीशन सेटिस्फाई करेगा तो हमारा 3 पॉइंट्स कोलिनियर हो जाएगा। कहने का मीनिंग बस यही है कि अगर हम इसको 3 साइड्स मान लें 2 मिनट के लिए, तो 2 का सम तीसरे के अगर इक्वल आएगा तो इसका मतलब तीनों पॉइंट एक लाइन पे लाई कर रहा है। कोलिनियर का मीनिंग होता है 3 या उससे ज़्यादा पॉइंट्स एक सेम लाइन पे लाई कर रहा हो, तो उन पॉइंट्स को हम लोग क्या बोलते हैं कि वो पॉइंट्स कोलिनियर है। इस पे एक क्वेश्चन बना लेते हैं। नंबर 2 हमारे सामने है, इसमें डिस्टेंस फार्मूला को यूज़ करके इन पॉइंट्स को कोलिनियर प्रूफ करना है। तो जल्दी से इसको सॉल्व कीजिए। अगर इसका आंसर आ जाए तो कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिएगा। तो यहाँ पे 3 पॉइंट्स हमारे सामने हैं। इसको मान लेते हैं कि फर्स्ट वाला पॉइंट A है, सेकंड वाला B है और लास्ट वाला C पॉइंट है 9,5। तो सबसे पहले अब यहाँ पे हम लोग AB निकालेंगे। AB निकालने के लिए यहाँ पे x2 के जगह पे 5 है और x1 के जगह पे 1 है, तो 5 - 1 का होल स्क्वायर करेंगे और यहाँ पे 2 - 1 का होल स्क्वायर। 5 - 1 4 होता है, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा और 2 - -1 3 हो जाएगा और 3 का स्क्वायर 9 इज़ इक्वल टू √25, जिसका वैल्यू होगा 5। अब BC निकालेंगे। BC के लिए यहाँ पे x2 के जगह पे 9 है और x1 के जगह पे 5 है, तो 9 - 5 का होल स्क्वायर प्लस 5 - 2 का होल स्क्वायर इज़ इक्वल टू √9 - 5 4 होता है, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा और 5 - 2 होता है 3, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, तो इज़ इक्वल टू √25 और इसका स्क्वायर रूट होगा 5। अब CA निकालेंगे या इसी को AC भी लिख सकते हैं। 9 - 1 का होल स्क्वायर प्लस 5 - -1 का होल स्क्वायर। 9 - 1 8 होता है और 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64। 5 - -1 हो जाएगा 6 और 6 का स्क्वायर होता है 36। तो यहाँ से आएगा √100 और √100 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 10। तो यहाँ से क्लियरली हम लोग देख सकते हैं AB प्लस BC को ऐड करेंगे तो आएगा 5 + 5 इज़ इक्वल टू 10 और 10 है CA। तो AB प्लस BC CA के इक्वल है, इसलिए पॉइंट्स A, B एंड C आर कोलिनियर। अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, हालांकि स्क्रीनशॉट लेने लायक क्वेश्चन है नहीं, काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन था, खुद से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा,
चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा अगर अभी तक नहीं किए हैं तो, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।